आइए हम देखें दीपावली का पर्व भारत में मनाया जा रहा है और यही दीपावली का पर्व पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारत के लोग हैं वहाँ मना रहे हैं। लेकिन मनाते हैं क्या? रिचुअल। घरों को सजाते हैं लाइट से और पटाखे लाते हैं अनेक प्रकार के और साउंड और लाइट के सब खिलौने लाते हैं, उसको चारों तरफ जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, एक जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। घर में जगह जगह पर प्रकाश जलाते हैं, बिजली का झालर, ऑयल लैम्प, बटर लैम्प, ये सब करते हैं। तो ये सब जो बाहर की दीपावली है उससे कोई विकास नहीं होता है। विकास का मतलब है कि हमारे न्यूरॉन्स चेंज हो जाएं, हमारे अंदर में जो शक्ति और ज्ञान छिपी वो जग जाए, उससे नहीं जगता है। करके देखिए, ज़्यादा मनाएंगे तो थकावट आएगी, ज़्यादा सोएंगे आप। तो दीपावली का पर्व अपने अंतःकरण में मनाते हैं। जहाँ पर दिया जलता है, जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ गर्मी लगती है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं, एक शांति प्रदायक ऊष्मा प्रकट होती है एक एक जगह पर, नाखून में, अंगुलियों में, हथेली में, कलाई में, पूरे हाथ में, सिर, चेहरा, गले में, पीठ में, सीना में, पेट में, पैरों में, एक एक बिंदु पर ऐसी अग्नि प्रकट होती है जो बहुत ही शीतल होती है, जो शांति देती है। और जहाँ अग्नि वहीं प्रकाश है। वही प्रकाश को लाइट कहते हैं, लाइट फेस्टिवल कहते हैं। हम पूरे शरीर में दीपक जला दें, ज्ञान जला दें, एक क्रिया योग ध्यान से संभव है। क्रिया योग ध्यान में होता क्या है? सिर और रीढ़ के अंदर जो विष्णु की शक्ति बह रही है, जिसे राम की शक्ति कहते हैं, जिसे अहिंसा की शक्ति कहते हैं, जो शक्ति शरीर के अंगों में जाती है। हाथों में आ रही तो हाथ हिला रहे हैं, कंठ में है तो कंठ बोल रहा है, आँखों से देख रहे हैं, पैरों से चलते हैं। वो शक्ति की जब पर्याप्त मात्रा अवतरित हो जाती है तो सब यहाँ पर दिए जल उठते हैं, प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के साथ साथ यहाँ पर एक ऊष्मा प्रकट होती है जिसे शीतल ऊष्मा कहते हैं, जिस ऊष्मा को आनंद की शक्ति कहते हैं, जिसे अमरता की शक्ति कहते हैं। ये है दीपावली का पर्व। बाहर जो मनाते हैं ये रिचुअल है, ये उछल कूद है, उससे कोई विकास नहीं होता है। अब सबको समझना चाहिए दीपावली का पर्व ये है। फिर तरह तरह की और लोगों ने कहानियाँ बनाई। राम जब वन से अयोध्या लौटे तो दीपावली का पर्व मनाया गया। सोचिए अयोध्या है कहाँ? जब सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस समय तो अयोध्या नाम था ही नहीं भारत में। तो अयोध्या था कहाँ? राम कब लौटे? ये सब चीज़ एक ऐसी कहानी बन गई जिसका कोई तथ्य नहीं है। हाँ, ये है, राम का मतलब विष्णु की शक्ति, विष्णु की शक्ति का मतलब अहिंसा की शक्ति जो सबकी रक्षा करे, वो सिर और रीढ़ में बह रही है। जब वो शक्ति अवतरित होती है एक एक जगह पर, तो यहाँ अहिंसा स्थापित होता है। यहाँ की बीमारियाँ, तनाव, चिंता खत्म हो जाती है। एक एक अंगों में आनंद की तरंगे, शांति की तरंगे, ज्ञान की तरंगे बहती है। ये है दीपावली का पर्व जो मनाया जाना चाहिए। संक्षेप में, क्रिया योग ध्यान का विधिवत अभ्यास सच्चे दीपावली पर्व का मनाना है। बाकी इसके अलावा जो भी कहानी बना लीजिए वो सिर्फ कहानी है, उससे कुछ होता नहीं है। ये कहानी बनाई गई थी प्राचीन समय में। इस समय धान आदि कट करके, बाजरा सब कट करके घर में आ जाता था। जब फसल कट के घर में आ जाती थी तो ये बताया गया कि भाई इसलिए दीपावली मनाई जाती है। फिर हुआ कि राम अयोध्या लौट करके दीपावली मनाई गई। किसी ने कहा सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्थापित किए थे, कार्तिक की पूर्णिमा में कहा था कि पूरे सभी देशों में प्रकाश के दीपक जलाए जाएंगे, दीपावली मनाएगी। ये सब जो बाहर की कहानियाँ हैं, इससे कोई विकास होने वाला नहीं, याद रखिए। इसलिए अंतःकरण में इसके सही मतलब को समझिए। एक एक जो शरीर का अंश है, यहाँ सब ज्ञान के दीपक जलें। जब ज्ञान के दीपक जलेंगे
यहाँ शांति प्रदायक ऊष्मा होगी। उस ऊष्मा और प्रकाश में यहाँ पर अहिंसा की शक्ति होगी। न वायरस का इन्फेक्शन होगा, न बैक्टीरिया का, न कोई बीमारी, न तनाव, न चिंता। इस तरह के पर्व के मनाने की आवश्यकता है और भविष्य में ऐसा ही पर्व मनाया जाएगा। धीरे धीरे जो ये पर्व मनाया जाता है, ये तामसी प्रवृत्ति है। ये जो तरह तरह के पटाखे जगाते हैं, इतना खर्च करते हैं, उस पैसे को कहा जाए किसी को दीजिए दवा कराने के लिए तो नहीं देंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं देंगे, खरीद लाएंगे। आपको नहीं पता, एक एक मारवाड़ी के यहाँ, धनी लोगों के यहाँ जाइए तो 1-1 लाख के पटाखे आते हैं, 2-2 लाख के आते हैं। मैं तो रहा हूँ ना उन सब परिवार में, मैं जानता हूँ। इतना तक उसको महीने भर आप खत्म करिए, ख़त्म ही नहीं होगा। आइए भारतवर्ष की गरिमा को हम लोग आगे बढ़ाएं। क्रिया योग का जैसे जैसे विस्तार होगा, सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। होलिका दहन क्या है, दीपावली क्या है, रामलीला क्या है, कृष्ण लीला क्या है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक साधने से सब चीज़ें सध जाएंगी और इसी के विस्तार से बीमारियां भी गई, चिंता भी गई, हर चीज़ गई। आइए हम आँख बंद करके एक बार प्रार्थना करें। लेट अस क्लोज आवर आइज, ट्राई टू हैव दिस थॉट, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, वी विल यूज आवर ऑल पावर ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड हार्ट एंड सोल to spread Kriya Yoga everywhere in the scientific way, so that each and every person should realize that there exists only light and knowledge, power and peace and heaven. हम अच्छी तरह से इस विचार को पकड़ लें कि हम क्रिया योग ध्यान को इस तरह से चतुर्दिक फैलाएं, हर जगह फैलाएं कि सभी को अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए कि केवल अस्तित्व है, अमरता का, शांति का, ज्ञान का, शक्ति का, आनंद का। इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसी के साथ आइए क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। With this brief message, let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation we had. अब बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, open eyes.